नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूं। दर्शक, इबोला एक घातक रक्तस्रावी बीमारी है जो पूर्वी, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका की कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली वायरस के कारण होती है। जबकि ये व्यापक रूप से ज्ञात है कि ये वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका में 2013 से 2016 की महामारी सहित प्रकोपों ने एक नए और संभावित मार्ग का खुलासा कर दिया। शोधकर्ताओं ने संक्रामक इबोला वायरस के त्वचा की सतह पर मौजूद पाया है, खासकर बीमारी के बाद के चरणों में या मृत्यु के बाद व्यक्तियों में। इस खोज के बावजूद जिस प्रक्रिया से वायरस शरीर का अंदर से त्वचा का सतह तक पहुंचता है, वो अभी भी बहुत कम समझ आती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेबा हेल्थ केयर के शोधकर्ताओं द्वारा टेक्सास बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और बोस्टन यूनिवर्सिटी के सहयोग से किए गए एक नए अध्ययन ने उस सेलुलर मार्ग का भी पता लगा लिया जिसका उपयोग ईबीओवी त्वचा की परतों से लेकर उसकी सतह तक पहुंचने के लिए करता है। अध्ययन में वायरस द्वारा लक्षित विशिष्ट त्वचा कोशिका प्रकारों की पहचान किया गया और प्रदर्शित किया कि मानव त्वचा सक्रिय रूप से ईबीओवी संक्रमण का समर्थन करती है। साइंस एडवांसेस में 1 जनवरी 2025 में प्रकाशित निष्कर्ष बताता है कि त्वचा की सतह वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति संचरण के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में काम कर सकती है। जी हाँ, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, फिर भी अन्य अंग की तुलना में इस पर बहुत कम अध्ययन किया गया है। त्वचा कोशिकाओं के साथ ईबीवी की अंतःक्रियाओं की पहले व्यापक रूप से जांच नहीं किया गया है। वेडी मेरी पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के यूआई प्रोफेसर और अध्ययन का वरिष्ठ लोग कहता है। वो कह रहा है, हमारा काम एक यांत्रिक मार्ग के लिए सबूत प्रदान करता है जिसका उपयोग ईबीओवी मानव शरीर से बाहर निकलने के लिए करता है। वायरस के संक्रमण के दौरान किन कोशिकाओं को लक्षित किया जाता है, इसकी व्यापक समझ एंटीवायरल दृष्टिकोणों के तर्कसंगत विकास के लिए महत्वपूर्ण भी है। मोरी और केली मेसिगम पीएचडी यूआई रिसर्च प्रोफेसर ऑफ हेमाटोलॉजी साथ में डर्मेटोलॉजी के नेतृत्व में शोध दल ने ये जांचने के लिए एक नए तरीका विकसित किया कि त्वचा का भीतर कौन सी कोशिकाएं इबोला वायरस से संक्रमित है। उन्होंने स्वस्थ व्यक्तियों से पूरी मोटाई की त्वचा बायोप्सी का उपयोग करके एक मानव त्वचा प्रत्यारोपण प्रणाली बनाई जिसमें त्वचा की गहरी यानी त्वचीय और सतहीय यानी एपिडर्मल दोनों परतें शामिल थे। ये अध्ययन करने के लिए कि इबोला वायरस त्वचा के माध्यम से कैसे आगे बढ़ता है। एक्सप्लेन को कल्चर मीडिया में त्वचीय पक्ष नीचे की और रखा गया, साथ में वायरस की कणों की मीडिया में जोड़ा गया ताकि वो नीचे की ओर से त्वचा में प्रवेश कर सके, जिसमें रक्तों से त्वचा की सतह तक वायरस की बाहर निकलने का मॉडल तैयार हो सके। शोधकर्ताओं ने वायरल ट्रेसिंग और सेल टैगिंग तकनीकों के उपयोग करके त्वचा की परतों के माध्यम से त्वचा की ऊपरी सतह तक वायरस की यात्रा का अनुसरण करने के लिए किया, जिससे ये पता चला कि समय के साथ कौन से कोशिकाएं संक्रमित थे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।